अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनल केसेस के हवाले से पिछले लेक्चर्स में हमने ऑफेंसेस की टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस, उनकी लीगल प्रोविजंस, सीआरपीसी और पीपीसी को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक अक्रंस को रिटन शक्ल में लेके आने के लिए, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ड्राफ्ट करने के लिए किन मटेरियल पॉइंट्स का एक न्यू एंट्रेंट को इल्म होना चाहिए। कोई ऐसा एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसा रिटन लॉ नहीं है, कोई रिटन गाइडलाइंस नहीं है जिससे हम गाइडेंस ले सकें कि इस तरीके से या इस फार्मूले के तहत एक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ड्राफ्ट की जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अगर जहन में रख लिया जाए और उनका इदराक किया जाए तो एक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर लिखते वक्त गलती का एहतमाल कम से कम हो सकता है। पहला तो मैं एक कहूँगा कि हमेशा जो ऑफेंस है वो जो अट्रैक्ट हो रहा होता है उस पर्टिकुलर अक्रंस में, उसकी एक तो मुकम्मल थॉरो अंडरस्टैंडिंग एक न्यू एंट्रेंट को होनी चाहिए। यानी कि अगर उसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई शख्स आके रिपोर्ट करता है, उसे बताता है कि भी मेरे साथ गॉड फॉरबिड किसी ने मुझे ही वाज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, तो उसे पता होना चाहिए कि ये जो उसे टॉर्चर किया गया है, तो अगर उसको कोई इंजरीज सस्टेन हुई हैं तो वो कौन से एम्बट में या पीपीसी की वो कौन सी दफ़ात हैं जो अट्रैक्ट होंगी। या गॉड फॉरबिड अगर कोई शख्स कहता है कि उसका किसी ने मोबाइल चुरा लिया है, तो उसे पता होना चाहिए कि ये कौन सी लीगल प्रोविजन है पीपीसी के अंदर जो उस पर्टिकुलर केस में अट्रैक्ट हो रही होती हैं। एक तो जो लीगल प्रोविजंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में लेके आने के लिए लॉ की और लॉ की प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग होना इंतहाई ज़रूरी है। अब मटेरियल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला मटेरियल पॉइंट तो ये है कि उस मुकदमा की या उस अक्रंस की जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो हमेशा नरेशन में आनी चाहिए। और नेसेसरी डिटेल्स में सबसे पहले टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ अक्रंस, ये तीनों नेसेसरी डिटेल्स हैं जो हर एप्लीकेशन का हिस्सा होनी चाहिए। सेकेंडली, वो जो पर्टिकुलर अक्रंस जो अलेज किया जा रहा है उसके जो विटनेसेस हैं दे शुड ऑलवेज बी मेंशन्ड इन एप्लीकेशन, जिन जिन विटनेसेस ने उस अक्रंस को देखा है। तीसरा, जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अननेसेसरी डिटेल्स से मुराद ये हैं कि जो इररेलीवेंट हैं टू द पर्टिकुलर अक्रंस, जिनका उस अक्रंस के साथ किसी तरह से कोई ताल्लुक नहीं है, दे शुड बी अवॉइडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस एक शख्स कहता है कि भी मैं फ़लाँ किसी एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा था और उस वक़्त उस टाइम में मेरे साथ फ़लाँ अक्रंस गॉड फॉरबिड हुआ है, तो उस अक्रंस, प्लेस ऑफ अक्रंस की जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उसके बारे में उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे जनाब जी वो दुकानें खुली थीं, दुकानें बंद थीं या दिस एंड डैट। उसे पर्टिकुलरली कंसाइज रहना है अपने उस पर्टिकुलर अक्रंस पे, जो उसके साथ जिसने जो किया है, जिसने जो देखा है, जो गवाहान हैं, वो उस जो है वो एप्लीकेशन का हिस्सा होना चाहिए। और जो समटाइम्स कुछ अक्रंस ऐसे होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अक्रंस एक पर्टिकुलर एक सर्टन मोटिव के तहत कमिट किया जाता है। तो वो जो भी कोई मोटिव है जो एक्यूज के अगेंस्ट कंप्लेनेंट ऑफ द केस अलेज कर रहा है, तो वो मोटिव भी उस जो एप्लीकेशन है उसका हिस्सा होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात
जो एक न्यू एंट्रेंट को जहन में रखनी चाहिए वो ये कि कभी भी डिले इन फाइलिंग या डिले इन सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट नहीं होनी चाहिए। जब भी गॉड फॉरबिड अगर किसी के साथ कोई भी किसी किस्म का अक्रंस हो जाता है तो promptly the occurrence should be promptly reported to the concerned police station। ये एक ये बाद में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन दैट इज़ ऑलवेज फेटर टू द प्रोसिक्यूशन। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो एक न्यू एंट्रेंट को जहन में रखनी चाहिए जब भी वो एप्लीकेशन इंदराज मुकदमा की लिखता है। अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाअल्लाह ताला प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि एक एफआईआर एप्लीकेशन के बाद किन किन तरीक़ों से जो है वो एफआईआर के लिए तहरुक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।